So good morning everyone, good morning and welcome you all in Life Transformation Club। एंड आज का जो एक्साइटमेंट था वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। आप सभी का जो डांस है वो बहुत ही एनर्जेटिक और एक्साइटमेंट वाला था। और बाय द वे अभी तक का सेशन बहुत ही फैंटास्टिक रहा है। एक बार हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे श्वेता मैम के लिए, जिनकी वजह से हमारे दिन की शुरुआत मेडिटेशन के साथ होती है। तो थैंक्स टू श्वेता मैम। सेकंड हमारा बहुत ही वंडरफुल बॉटल वर्कआउट हुआ जो हमें इंदर सर ने करवाया, तो एक बार जोरदार हम उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। और अभी जो डांस थेरेपी हुआ दैट वाज अनबिलीवेबल एंड माइंड ब्लोइंग। बहुत सारे लोगों ने देख के एंजॉय किया और बहुत सारे लोगों ने करके एंजॉय किया। तो जब हम डांस करते हैं तो हमें ठंड भी नहीं लगती है ना, तो अगर किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो अगर आप डांस करेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। बाय द वे अभी हम हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर आने वाले हैं, जो कि रहने वाला है मॉर्निंग मिरेकल हैबिट्स। यानी हम हमारी मॉर्निंग को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे हमारी मॉर्निंग में ऐसी कौन सी हैबिट्स है जिनको बनाकर, जिनको बैड हैबिट्स टू गुड हैबिट्स कन्वर्ट करके, जिससे हम हमारी लाइफ को, हमारी ओवरऑल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स को हम अडॉप्ट कर सकते हैं मॉर्निंग में, तो इसके बारे में सीखेंगे। बट आप में से कितने लोग डायरी पेन के साथ बैठे हैं? जल्दी जल्दी शो मी योर डायरी पेन। यस, फास्ट, फैंटास्टिक। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे ऑलरेडी कम्युनिटी मेंबर्स है, कोचेस है जो डायरी पेन के साथ बैठे हैं। एंड वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन, क्योंकि आज जो हैबिट्स हम सीखेंगे अगर वो हम हमारी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे। ओके, तो अभी हम आपका भी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और हमारे स्पीकर है उनका भी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए। यस एवरीवन, एक बार जोरदार क्लैपिंग। यस, आशा मैम, पिंकी मैम वाले थोड़ी सी क्लैपिंग। वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना? Okay, so with your excitement, with your energy, with your beautiful faces, and with your positive vibes, I would love to invite our senior health coach on the screen, Mr. Rishabh. Okay, so good morning everybody and welcome everyone to this amazing day today। and आप सभी लोगों का वेलकम है आज के अमेजिंग हेल्दी कम्युनिटी के एजुकेशन कॉल में। ओके, सो एक बार हाय कर दीजिए सब लोग। हाय एवरीवन, हाय 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 एवरीवन। चलिए, वेरी गुड। एक बार हम सभी लोगों को अनम्यूट करेंगे एंड आस पड़ोस वाली जो खिड़की है उनको भी जगाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम एवरीवन टू दिस सेशन टुडे। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, Good morning, everybody. वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, Good morning. गुड Radhe मॉर्निंग, Radhe, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज की इस अमेजिंग हेल्थ एजुकेशन सेशन में, जिसका एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक रहने वाला है। एंड इस टॉपिक के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे, जो कि शायद कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को बदलने में आपकी मदद करेगा। सो आप सभी लोगों का वेलकम है आज के इस अमेजिंग सेशन में। एंड ऑलरेडी ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं, हमको ऑलरेडी पता है कि आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है मॉर्निंग मिरेकल हैबिट्स। और ये मॉर्निंग मिरेकल हैबिट्स के अंदर सबसे पहले जो हर बार के 5 पॉइंट है उसी से हम शुरुआत करेंगे। क्या 5 पॉइंट है? अगर आप सुबह नहाकर वीडियो ऑन करके डायरी पेन के साथ बैठते हैं, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मिरेक्युलस हैबिट जो कि आप डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। ये टॉपिक तो आज हुआ है बट 1 जनवरी से ये चीजें हमने बोलना स्टार्ट किए। क्यों बोलना स्टार्ट किए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बदल सकता है। और नहाना क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको लास्ट जो हमने सेशन किया था परसों उसके अंदर कवर किया था कि राक्षस है ना, स्नान भी होता है, मतलब राक्षसों को भी स्नान करने की जरूरत पड़ती है, तो हम तो इंसान है ना, तो इसीलिए नहाना इंपॉर्टेंट है। और सही समय पर नहाने की कोशिश करेंगे तो हम एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। ओके, सेकंड, अगर हम जो भी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, टारगेटेड न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, जिस भी तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं,
इट इज इम्पोर्टेंट, है ना। हमारे कोच ने बताया था 55% जो पूरी दुनिया के अंदर लोग हैं उनको 3 वक्त का खाना नसीब नहीं होता है सर। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर हमको मिला है तो हमको उसके लिए ग्रेटफुल रहना शुरू करना है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है। वो एक सिप है ना फ्यूल का इस्तेमाल करने से पहले ऊपर वाले का नाम लो, उनको याद करो, अपने ईश्वर को याद करो और बोलो कि थैंक यू गॉड कि आपकी वजह से मुझे ये नसीब हो पा रहा है। 55% लोग ऐसे हैं जिनको तो ये नसीब भी नहीं हो पा रहा है ना। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हमको ग्रेटफुल रहना है हमेशा। हमेशा उन चीजों के ऊपर फोकस करने की कोशिश करो जो हमारे पास में है, ना कि उन चीजों के ऊपर दुख मनाओ जो हमारे पास में नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जिन चीजों के लिए हम खुशी नहीं मनाते हैं, बहुत बार बाहर जो लोग हैं उनको दुख इस बात का है कि उनके पास में वो चीजें भी नहीं। ओके, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमको ग्रेटफुल रहना है जो चीजें हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। किसी के बारे में कुछ गलत कहो मत, किसी के बारे में कुछ गलत सोचो भी मत। अगर किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते हैं, गलत नहीं सोचते हैं, तो ऊपर वाला हमारा साथ देता है, वो हमारे दोस्त बन जाते हैं। और जब ऊपर वाला साथ होगा तो हमारे साथ में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। ओके, एंड फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट जो आप डेवलप कर सकते हैं कि आपके कोच की आप रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। अगर आपके कोच जो आपको बता रहे हैं उन चीजों का फॉलो करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में एक बेहतर इंसान भी बन पाएंगे। ओके, सो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट हैबिट्स है जो कि इस सेशन से पहले ही हम कवर कर चुके हैं, बता चुके हैं, क्योंकि आपके लिए वो जरूरी है। आप जब अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना शुरू करोगे, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना शुरू करोगे, अपने माइंड को डिटॉक्स करने की कोशिश करोगे, जो चीजें आपको पता है वो बहुत अच्छा है बट उसकी वजह से फायदा नहीं होने वाला ना, तो नई चीजें सीखने के ऊपर फोकस करो, सही चीजें सीखने के ऊपर फोकस करो, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में एक बेहतर और सही बदलाव लेकर आ सकते हो। बाय द वे, मेरा नाम ऋषभ है और आई एम वन ऑफ अ सीनियर हेल्थ कोच हियर। मुझे इस कम्युनिटी के अंदर 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ये 8 साल का जो जर्नी था वो बहुत ही जबरदस्त रहा। और बहुत सारी बुरी आदतें मेरे अंदर भी थी, बाहर का बहुत ज्यादा खाता था, बहुत लेट सोता था, बहुत लेट उठता था, ऐसी बहुत बैड हैबिट्स आप बोल सकते हो मेरे अंदर थी। प्लस पानी कम पीता था, दवाइयां ज्यादा खाता था, खाने की हेल्दी चीजों की जगह अनहेल्दी ऑप्शंस को चूज करता था। ऐसे बहुत सारे अनहेल्दी हैबिट्स मेरे साथ में भी थे। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके साथ में इसी तरीके का कोई ना कोई बैड हैबिट हो सकता है ना। इससे बुरे भी होते हैं, इससे बेहतर भी होते हैं। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, बुरी आदत बुरी ही रहेगी, भले ही वो कम बुरी हो या ज्यादा बुरी हो। एग्जाम्पल के लिए, चाय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बट अगर आप ये बोल के पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे कि मैं तो इतनी सी पीती हूँ, तो भी वो बुरी ही है ना। वो इतनी सी चाय आपकी सेहत को अच्छा नहीं करने वाली कभी भी। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, भले ही आदत बहुत बुरी हो या भले ही आदत कम बुरी हो, बुरी आदत बुरी ही कहलाती है। ओके, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरी कोई बुरी आदत है ना तो वो बुरी ही रहेगी। अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैं पूरे दिन में इतना सही तो करता हूँ या उतना सही तो करती हूँ, ये इतना ही तो होता है, इतना ही तो होता है, तो वो बुरा मतलब बुरा। आप समझ पा रहे हो क्या? जैसे मैराथन के अंदर होता है ना, 6:01 पे अगर गुड मॉर्निंग आया, जीरो मतलब जीरो, है ना। भले ही वो 6:01 हुआ, जीरो मतलब जीरो, 6:02 तक तो जाने की बात ही नहीं है, 6 से लेट होने का मतलब ही जीरो है ना। अब ऐसे ही अगर टाइम स्टैम्प ऐप से अगर आपने फोटो नहीं भेजा तो जीरो मतलब जीरो। भले ही आपने फ्यूल लिया, इस्तेमाल किया, आपने एसएमएस किया, सब कुछ किया, बट बिकॉज आपने टाइम स्टैम्प से नहीं भेजा ना फोटो, जीरो मतलब जीरो। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बुरी चीजें ना बुरी ही रहने वाली। मुझे लगता था क्योंकि मेरा सोच ही गलत था। सोच किस तरीके से गलत था? क्योंकि मुझे जो चीजें सिखाई जा रही थी, बताई जा रही थी, उसी वजह से मेरी सोच गलत हुई। कैसे? मुझे बताया गया वजन को बढ़ाना है तो ज्यादा खाना खाना पड़ेगा। मुझे किसी ने नहीं बोला उस खाने में क्या चीजों का इस्तेमाल करना है जो शायद सेहत के लिए अच्छी रहेगी। तो मुझे जो दिखता था वो मैं खाना शुरू कर दिया। अगर आपको पता है सी फूड के बारे में, सी फूड सुना है आपने? सी फूड वाला सी फूड नहीं जो सी में मिलता है, सी फूड जो दिखाई देता है ना वो खाना शुरू कर दो। तो मैंने ये चीज करना शुरू करी, मुझे जो खाने की चीज दिखती थी मैं उसको खाना शुरू कर देता था और मैं ये नहीं सोचता था कि मेरे डाइजेशन का क्या होगा, मेरे बॉडी का क्या होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू गेन माई वेट
और वो करते 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 मेरे साथ में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गए। मैं अंडरवेट में और अंडरवेट होना स्टार्ट हो गया, मेरे डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो गए, स्किन खराब होने लग गया, पिंपल्स पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम आ गए, फाइन लाइंस के प्रॉब्लम आ गए, हेयर फॉल के इश्यूज आ गए, एसिडिटी ब्लोटिंग का प्रॉब्लम आ गया, कॉन्स्टिपेशन मुझे हो गया। अंडरवेट होने के साथ साथ इम्यून सिस्टम है ना कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट हो गया, एनर्जी लेवल डाउन रहने स्टार्ट हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम मैं फेस करना शुरू करने लग गया। और हर ऑल्टरनेट मंथ मुझे डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ने लग गया। तो दैट इज हाउ द हैबिट चेंजेस, है ना। तो आदतें जब खराब बदलाव होना शुरू करती है तो हमारे साथ में कोई ना कोई तो परेशानी आती ही आती है। बट थैंक्स टू माय कोच, मुझे इस कम्युनिटी में मेरे कोच मिले जिन्होंने मुझे गाइड करना स्टार्ट किया, डेली सुबह उठाना शुरू किया। मैं नहीं उठता था, मैं आई वॉज अ, ऐसा बोलते हैं ना, दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं अर्ली राइजर, एक होते हैं नाइट राइडर, है ना। तो मैं नाइट राइडर वाली कैटेगरी में होता था, मुझे लगता था रात को जागो क्या दिक्कत है, सुबह कौन सा उठ के किसी का भला हुआ है, मेरा कौन सा हो जाएगा। बट अब एक फ्रॉम 1 जनवरी मुझे पता चल रहा है कि भाई क्यों ऐसा है कि घर वाले बड़े बुजुर्ग, है ना, जितने भी लोग थे वो सब ये बोलते बोलते थक गए कि सुबह उठ के तो देखो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। एंड फ्रॉम लास्ट, है ना, कि आज क्या डेट है, आज 15 तारीख है ना, 15 दिन में जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई, है ना। आई कैन प्रॉमिस यू विद दैट, अगर आप भी इन चीजों को फॉलो करना शुरू करोगे मजा ही आ जाना, है ना। सो इस कम्युनिटी के बारे में पता चला, आदतों में सुधार होना शुरू हुआ, बॉडी को सही फ्यूल मिलना स्टार्ट हुआ, है ना, बॉडी के रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होना स्टार्ट हुई, कोचिंग सही मिलना स्टार्ट हुई, और सही जानकारी जब मिलना शुरू हुई उसकी वजह से विद इन 4 मंथ्स, 4 महीने में मैंने अपना 15 किलो वजन बढ़ाया, अपने स्किन को अच्छा किया, हेयर फॉल के इश्यूज को रिजॉल्व किया, डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, फाइन लाइन से सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा हो गया, कॉन्स्टिपेशन ब्लोटिंग चला गया, एसिडिटी कभी नहीं होता, और साथ ही साथ में पर्सनैलिटी के अंदर इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। कॉन्फिडेंस पहले बहुत डाउन रहता था क्योंकि जो कपड़े पहनता था वो अच्छे नहीं लगते थे, हैंगर की तरह टंगे हुए लगते थे। बट अब जो भी पहनते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस आता है कि यार जो भी पहना है, अगर सेहत सही है, बॉडी फिट है, तो कुछ भी पहनोगे वो अच्छा ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स हाउ माय थिंकिंग चेंज, है ना, वैसी चीजें बदलना स्टार्ट हुई, सोच में परिवर्तन आना शुरू हुआ, और सोच बदल गई तो पूरी की पूरी जिंदगी अपने आप ही बदलना स्टार्ट हो गई। एंड ऑल थैंक्स टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी, माय कोच, और इस कम्युनिटी के एजुकेशन सेशन, जिसकी वजह से पूरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आना स्टार्ट हो गया। अभी हुआ कैसे, जब मैंने अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना स्टार्ट किया। तो एग्जैक्टली एक गुड लाइफस्टाइल होता क्या है? अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज सिंपली मीन्स डूइंग थिंग्स दैट मेक यू हेल्दी, हैप्पी एंड फील गुड। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? ऐसी चीजें करना जो कि हेल्दी हो, है ना, जो कि आपको सेहतमंद बनाए और आपको खुश रखे और आपको अच्छा महसूस कराए। ऐसी आदतें, ऐसा लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल मतलब ऐसी जीवन शैली, है ना, स्वस्थ जीवन शैली मतलब ऐसी जीवन शैली जो आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे और अच्छा महसूस कराए। अगर ये तीनों में से कुछ और आपके साथ में होता है ना, इन तीनों के अलावा कुछ और आपके साथ में हो रहा है, तो दैट मीन्स आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं है, है ना। दैट मीन्स आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, मतलब आप स्वस्थ रहने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, आप खुश रहने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, और आप अच्छा महसूस करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आप इन तीनों में से कुछ नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, आपको उसको हेल्दी करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से होती है? हम मतलब हम कब अच्छा महसूस नहीं करते, कब हम दुखी रहते हैं, या कब हम खुश नहीं रहते? जब हम दूसरों की सुनना शुरू कर देते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एंटायर वर्ल्ड, है ना, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तकलीफ, है ना, वो यही है कि हम दूसरों की सुनना शुरू कर देते हैं। और दुनिया की अगर सुनते रहेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने एक लाइन जरूर सुनोगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और इन फिजूल की बातों में क्यों कहीं बीत ना जाए ये रहना, है ना। तो हम, है ना, इन्हीं बातों के अंदर रह जाते हैं कि वो चार लोग क्या बोलना शुरू करेंगे। वो चार लोग, पता है आपको, हमको आज तक नहीं मिले, मुझे 8 साल हो गए। मेरे घर वालों ने मुझे बोलना पहले शुरू किया था कि अरे लोग क्या बोलेंगे, कि है ना तुमने पता नहीं क्या अपने बी कॉम, एम कॉम और सारा डिग्री वगैरह लिया, उसके बाद में पता नहीं क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन, तुझे बैंकिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए, अकाउंट संभालना चाहिए, सीए सीएस करना चाहिए, तुम न्यूट्रिशन
क्या होता है न्यूट्रिशन, और तब मैं ऐसा था जब मुझे ये नहीं पता था न्यूट्रिशन खाने की चीज होती है कि लगाने की चीज होती है ना, आई वाज समबडी लाइक दैट। बट मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, मुझे सिखाई गई थी कि अगर जब तक हम दूसरों के सुन के अपने डिसीजंस लेना शुरू करेंगे तब तक हम परेशान ही रहेंगे, तब तक हम दुखी ही रहने वाले। तो मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम अपने डिसीजंस जो सही डिसीजंस है, किसी की गाइडेंस में उन चीजों को हम फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, जब उनको सही तरीके से अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो जब तक करेंगे ही नहीं तब तक कुछ होने जाना वैसे भी नहीं है। तो इट इज इंपॉर्टेंट, आप ये सेशन सुनने के बाद अपनी आदतों को अगर बदलोगे ही नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। इट इज इंपॉर्टेंट टू चेंज द हैबिट्स, है ना, जो कि शायद आपके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव योर हैबिट्स, कि शायद आप जल्दी उठते हो बट 6:45, है ना, तो आपको 6:30 बजे उठने की कोशिश करो, 6 बजे उठने की कोशिश करो। आप एक्सरसाइज तो करते हो, है ना, या फिर आप है ना स्टेप्स तो करते हो, लेकिन 5,000 10,000 करने की कोशिश करो ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमारी आदतें बहुत बार सही तो है बट आधी सही है। आपको कैसा लगेगा, चपाती जानते हो आप, चपाती होती है, चपाती हम रोज खाते हैं दिन में, आधी पकी हुई चपाती चलेगी क्या? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? आधी है ना पकी हुई, क्यों नहीं अच्छी है? तो हर चीज पूरी पकी हुई होती है तो ही अच्छी लगती है ना। इसी तरीके से आधी करी हुई आदतें, है ना, आधी चीजें फॉलो करना भी सही नहीं होता है, वो आधी भी जीरो के बराबर ही होती है ना। कच्ची चपाती अगर आप खाओगे या आधी पकी हुई सब्जी अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसका भी कोई स्वाद नहीं होता, वो भी कच्ची ही कहलाती है ना, वो भी रॉ ही कहलाएगी जब तक वो पूरी तरीके से ना पके। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप आधी आदतों को फॉलो कर रहे हो, आधी चीजों को फॉलो कर रहे हो ना, तो वो जीरो के बराबर ही कहलाएगा। तो ये आदतों के लिए एक बहुत अच्छा सा रूल होता है ना, आप लिखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, 21 90 डेज रूल। लिखिए, 21 90 डेज रूल। इट टेक्स 21 डेज टू बिल्ड अ हैबिट। 21 दिन लगते हैं किसी भी आदत को डेवलप करने में, बनाने में। एंड इट टेक्स 90 डेज टू बिल्ड अ लाइफ स्टाइल। अभी जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे 15 दिन हो गए, सुबह 5:15 से 5:30 के मैं बीच में उठता हूँ, रेडी होता हूँ, पूजा करता हूँ और उसके बाद में सेशन के अंदर आकर सेशन भी डिलीवर कर देता हूँ। मुझे 15 दिन हो गए, मतलब अभी मुझे कितने दिन और करना है? 6 more days टू गो, और ये मेरी हैबिट बन जाएगी। कितना अच्छा होगा, आप इमेजिन करो एक बार, है ना, कितना अच्छा हैबिट होगा कि सुबह जल्दी उठ के रेडी होकर हम बैठे हुए हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज अ हैबिट। तो 21 दिन लगते हैं किसी भी आदत को डेवलप होने में। और इसमें एक अच्छा सा ग्लिच है ना, एक अच्छा सा एक ग्लिच क्या है, कि अगर एक भी दिन गड़बड़ हो जाता है तो शुरू से शुरू करना पड़ता है। एक भी दिन अगर मिस हो जाता है तो हमको शुरू से शुरू करना पड़ता है। अब इसमें एक तो हो गया, ये तो मैंने पॉजिटिव बात की। हम में से बहुत बार लोग नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें या बैड चीजें करना शुरू कर देते हैं, जो कि शायद उनके खुद के लिए अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से, और ये ध्यान रखिएगा, किसी भी आदत को भले वो अच्छी हो या बुरी हो, 21 दिन तक हुई तो वो आपकी आदत बन जाएगी। किसी भी काम को लगातार 21 दिन तक किया गया, अगर आप 21 दिन तक लगातार, है ना, नेगेटिव सोचोगे, 21 दिन तक लगातार रोते रहोगे, 21 दिन तक लगातार अनहेल्दी चीजों को फॉलो करोगे, 21 दिन तक लगातार लेट उठोगे, 21 दिन तक बिना नहाए रहोगे ना, तो 22वें दिन आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की, सब चीज अपने आप ही होना शुरू हो जाएगी। दैट इज द पावर ऑफ 21 डेज, है ना, 21 दिन का ये पावर होता है। तो इट इज, अगर इतना समझ में आ ही रहा है तो फिर क्यों करना है ये सब गलत काम? इससे अच्छा है ना अच्छी चीजों को फॉलो करना शुरू करो 21 दिन, जिससे 22वें दिन अपने आप ही सब चीज अच्छी हो जाएगी। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको पुरानी गलत आदतों को बदल के नई आदतें डेवलप करना शुरू करना है। पुरानी गलत आदतें, ओल्ड हैबिट्स का मतलब ये नहीं है ओल्ड गुड हैबिट्स, ओल्ड बैड हैबिट्स जितनी भी है उनको बदल के नई अच्छी आदतों को डेवलप करने की कोशिश करनी है। अब ये एक्चुअल में आदतें होती क्या है, आप ये समझिएगा, क्योंकि अभी आदतें बनती कैसे है ये भी हमको पता होना चाहिए ना। अब ये पता ही नहीं होगा, आदतें तो हो गई, कैसे होती है समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा इसको डिटेल के अंदर जाएंगे, चलेगा, थोड़ा बहुत मजा आएगा, है ना, ये बात मैं आपको प्रॉमिस के साथ बोलता हूँ। अगर आप नया नया कोई गाड़ी चलाना सीखोगे ना तो क्या होगा, आप अपनी गाड़ी चलाना सीखोगे, उस समय क्या करना पड़ता है, हमको गियर का भी ध्यान रखना पड़ता है, एक्सीलेटर का भी ध्यान रखना पड़ता है, इधर उधर का भी ध्यान रखना पड़ता है, पीछे का भी ध्यान रखना है, आगे का छोड़ो पीछे का भी देखना पड़ता है। इतना ज्यादा कॉन्शियस होकर हम गाड़ी को चलाते हैं। अब अगर आपने एक हैबिट डेवलप किया, अगर आप
21 दिन, 1 महीना अपने घर से गाड़ी लेकर ऑफिस गए या अपने स्कूल गए या अपने कॉलेज गए, कहीं ना कहीं गए, वहां से वापस घर आए, फिर वापस गए अगले दिन, फिर वापस घर आए, फिर वापस गए अगले दिन, वापस आए, फिर वापस गए अगले दिन, वापस आए। अब ये करते 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 लगातार एक टाइम ऐसा आता है कि मुझे गियर का या गाड़ी का पता नहीं करना पड़ता कि कौन से गियर में गाड़ी चल रही है, बाहर ट्रैफिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा सही रोड मैप मैंने चूज किया कि नहीं किया, मैं कुछ और ही सोचता होता हूँ। ऐसा होता है ना, हमारे माइंड में तो कुछ और ही चल रहा होता है, बट हम घर पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है क्या किसी के साथ? हम कुछ और सोचते रहते हैं और पता नहीं चलता है, एकदम से हमारा घर भी आ जाता है। तो इसको बोलते हैं एक अच्छा है ना, एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बिल्ड होना, एक स्ट्रॉन्ग हैबिट डेवलप होना। अब ये स्ट्रॉन्ग हैबिट ना कैसे डेवलप होता है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। बहुत सारे लोग के सर के ऊपर से निकल गया ना कि अरे क्या बोल गए आप, कौन सी गाड़ी, किधर का घर, कौन सा कॉलेज। चलिए है ना, थोड़ा सा और डिटेल में जाते। साइकिल चलाना हम में से बहुत सारे लोगों को आता है। तो एक इफेक्टिव ब्रेन क्या होता है ना, एफिशिएंट ब्रेन क्या होता है, देखिएगा। एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, मतलब जब भी हम साइकिल चलाना सीखना शुरू करते हैं ना, तो क्या होता है, हमको बैलेंस बनाना पड़ता है, सब जगह इधर उधर ध्यान रखना पड़ता है, पेडल मारना पड़ता है, और उसमें बहुत एफर्ट लगता है। बट जब लगातार हम साइकिल चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, लगातार चलाते रहते हैं, और ये डेली करने की वजह से ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बनना शुरू हो जाती है। दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग हैबिट, कि मैंने लगातार उस काम को किया तो मेरी एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बन गई। नाउ जब ये स्ट्रॉन्ग हैबिट बन जाती है ना, तो ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर या सब कॉन्शियस ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है। अब हमने बहुत बार ये लोगों से पूछा है, बहुत बार लोगों से पूछा है, आप हैंड रेस कीजिएगा ना, अगर आप हैंड रेस करेंगे तो मुझे और समझ में आएगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको साइकिल चलाना आता है? आप में से कितने लोग हैं जिनको साइकिल चलाना आता है? साइकिल चलाना आता है? साइकिल चलाना आता है, सब लोगों को साइकिल चलाना आता है। अब आप सभी लोगों को साइकिल चलाना तो आता है। अब ये साइकिल के अंदर आप मुझे बताओ कितने लोगों ने अभी 10 साल हो गए, 10 साल से साइकिल नहीं चलाया, या मे बी 5 साल हो गए, 5 साल से साइकिल नहीं चलाया। ऐसा करो, 5 साल से, जैसे सुनील सर ने नहीं चलाया ना, अनम्यूट करो तो। ये तो ट्रेन चला रहे हैं, बोल रहे साइकिल जो मैं ट्रेन चलाता हूँ। यस। गुड मॉर्निंग सुनील सर। सर कितने समय से नहीं चलाया आपने साइकिल? सर लगभग 15-16 साल हो गए सर। हम्म। आपको 15 15, साल। सब लोग सुनिएगा ना, सुनील सर क्या बोल रहे हैं, उनको 15-16 साल हो गए साइकिल चलाए हुए। अभी सुनील सर, अगर आपको मैं साइकिल लाके पकड़ा दूं तो आप चला लोगे क्या? जी सर बिल्कुल। 100% चला लोगे ना? चलिए, वेरी नाइस, थैंक यू। अनम्यूट कर दीजिए। चलिए अब हम पूछते हैं, यहाँ पे डॉक्टर वंदना जी है ना, आप अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपको कितना समय हो गया साइकिल चलाए हुए? सर अप्रोक्स 20 years। 20 साल हो गए, है ना? 20 साल पहले आपने सीखी थी, अभी आपको साइकिल देंगे तो आप चला लोगे क्या? बिल्कुल सर। चला लोगे है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, वेरी नाइस, थैंक यू। आप बताइए सुभाषनी मैम, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। सर 30 years हो गए मुझे 30 छोड़े साल हो हुए। गए आपको? हाँ, तो अभी आप बताओ, अभी आपको साइकिल देंगे तो चला लोगे आप? अब पता नहीं। तो आप बोलोगे ये तो साइकिल दोगे तब पता चलेगा कि चलेगी कि नहीं चलेगी। मेरे लिए छोटी वाली साइकिल चाहिए। हाँ, छोटी वाली ही चलेगा, चला लोगे ना आप? बड़ी हाँ चलेगी? कोशिश तो करूंगी, हो सकता है चल भी जाए, क्योंकि अब हाँ। 30 साल हो गए ना छोड़े हुए। ऐसा ही होता है ना, हमको कंफ्यूजन रहता है बहुत बार। अब आप समझिएगा, थैंक यू सो मच। आप सब लोग ध्यान से समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। हमको 20 साल हो जाते हैं साइकिल चलाए हुए, 10 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं, 30 साल हो जाते हैं, बट आप जैसे ही साइकिल पे बैठोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा, अपने आप ही आपका बैलेंस बनेगा और आप उस चीज को, आप साइकिल को चलाना शुरू कर दोगे। दिस इज कॉल्ड एक ऐसी आदत जो मैंने बहुत लंबे समय तक की, तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर, इसको बोलते हैं हिंदी में अवचेतन मन, है ना, ये अवचेतन मन के अंदर हमारे फीड हो जाती है, ये स्टोर हो जाती है। क्योंकि हमारे ब्रेन का एक बहुत सिंपल सा काम है। क्या काम है हमारे ब्रेन का? हमारे ब्रेन का काम है कि एफर्ट्स को सेव करना है। ब्रेन को एफर्ट करना पड़ता है ना, एनालाइज करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कि ऐसा करने का, ऐसा करने का, ऐसा करने का, जिसको कॉन्शियस ब्रेन बोलते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, वो उन एफर्ट्स को बचाने के लिए आदतें बनाना शुरू कर देता है, और वो सारी की सारी आदतें हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जाके
जमा हो जाती है, फीड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर आप चपाती बनाते हो, रोज चपाती बनाते हो, अभी आपको देखना पड़ता है क्या कि गोल हुई कि नहीं हुई? नहीं देखना पड़ता, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से अगर आप घर से है ना, अगर आप वॉकिंग करते हो तो रोज आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप वॉकिंग करते हो तो आप कब सोचते सोचते कौन सा रोड लेकर कब घर पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। दिस इज ऑल्सो हैबिट। अगर आप है ना, मॉर्निंग रूटीन बहुत सारे लोग का होता है, उठते ही सीधा वॉशरूम में जाते हैं, बाथरूम जाते हैं और ब्रश करना शुरू कर देते हैं। दिस इज आवर मॉर्निंग रूटीन। तो इसके लिए हमारे ब्रेन को ना एनालाइज करना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है, बिकॉज ये हमारे ब्रेन के अंदर डीपली स्टोर हो जाता है ना, बहुत डीप तक स्टोर्ड रहता है। इसीलिए आंखें खुलने के बाद हमारा ब्रेन एक्टिव थोड़ी होता है थोड़ी देर तक। मुझे एनालाइज चीजें हम पता ही नहीं कर पाते हैं कि क्या हो रहा है, कि मैं सुबह उठाऊं कि दिन में उठाऊं, मुझे ये भी नहीं पता होता कितनी बार, है ना, लोग इतना बेहोशी में सोते। तो हमारा ब्रेन उठते हैं, उठते ही बाथरूम में जाते हैं और ब्रश करना शुरू कर देते हैं। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग हैबिट जो हम सब की धीरे 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 डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रेन का काम क्या है? ये ब्रेन का काम है, ब्रेन में ग्रे मैटर होता है जो कि सब काम को करता है, कॉन्शियस ब्रेन जिसको बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये नई चीजों को, है ना, नई चीजें या नई आदतें डेवलप करने में मदद करता है। अब ब्रेन क्या, हमारा ब्रेन क्या है, उसमें तीन तरीके के ब्रेन है। एक है कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब जो एक्टिव है, जैसे अभी आप सेशन सुन रहे हो तो आपका कॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा है। दूसरा होता है सब कॉन्शियस। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, मतलब उनका शरीर यहाँ है, वो आत्मा किधर और ही है ना, आप समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? उनका पूरा ध्यान इधर ही है, बट उनका आत्मा कहीं और ही है। वो कुछ और ही सोच विचार कर रहे हैं कि आज मैं सुबह फिजिकल क्लब में आऊंगा, मैं ब्लैक वाली शर्ट पहन के आऊंगा, है ना। ये उनके माइंड में चल सकता है ना, कि अरे यार ये रोज बोलते हैं नहा के बैठो, नहा के बैठो, नहा के बैठो, किधर से नहा के बैठे इतनी ठंड के अंदर। ऊपर से कुछ लोग तो ये मन्नत वेलनेस जोन पे बोल रहे हैं कि है ना ठंडे पानी से नहा के, अरे बाप रे, यार नहाना नहीं हो पा रहा है गर्म से, तुम ठंडे पानी की बातें कर रहे हो ना। तो उनके माइंड में यही चल रहा है, अभी तक वो वहीं तक पहुंचे, अभी सेशन शुरू हुआ है उनके लिए, है ना। तो इसको बोलते हैं हमारा ब्रेन काम तो कर रहा है, बट वो सब कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है जो हमको कुछ करने नहीं दे रहा है। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो हमारे ब्रेन का एक बहुत सिंपल सा आदत है, टू सेव द एफर्ट्स, है ना, वो अपने काम को है ना बचाने के अंदर ज्यादा मेहनत ना करने करे उसमें लगता रहता है। अब एक आदत की ना, ये हमारे ब्रेन की एक बहुत बड़ी एक है ना तकलीफ भी है। क्या तकलीफ है? ब्रेन का काम है आदतें बनाना। अब उसको ये समझ में नहीं आता कि कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी आदत खराब। तो ब्रेन का काम क्या है? इट जस्ट सेव एफर्ट्स, ये एफर्ट्स को सेव करता है कि ये अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा, इसको नहीं पता चलता है। हैबिट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वंस सक्सेस और फेलियर। अगर आप अपनी आदतों के अंदर सुधार करोगे तो वही आदतें आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, या फिर वही आदतें आपको फेलियर की तरफ लेकर जाएगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हमको ये समझने की जरूरत है कि हमारी आदतें किस तरीके की है, और ये आदतें लगातार अगर सही होती रहेंगी तो हमारे साथ सही होगा, अगर लगातार गलत होती रहेगी तो हमारे साथ गलत होगा। अब ये आदतें, ये तीन है ना, ये एक सर्कल के अंदर, एक लूप के अंदर बनी हुई होती है। अब ये आदतें बनती कैसे है, लिखेगा है ना, ये बहुत अच्छी चीज है, आपको समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। क्यू, क्यू वाला क्यू नहीं, ये क्यू वाला क्यू। अभी क्यू क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रिगर। ट्रिगर, ट्रिगर मतलब किसी भी चीज को ट्रिगर करना। जैसे आपने वो होता है ना, गन में एक ट्रिगर होता है, उसको दबाते हैं तो गोली निकलती है। ऐसे ही हमारे कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। हमारी कोई सी भी आदत होगी ना, पूरे जीवन के अंदर जितनी भी आदतें हमारी है, वो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के बीच में जो भी आदतें, ये सारी की सारी आदतें इन्हीं तीन चीजों के ऊपर, इसी लूप के अंदर रहती है। दैट इज ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। किसी भी काम को अगर हमको सही करना है तो हमको इन्हीं में बदलाव करना पड़ेगा। किसी भी आदत को अगर हमको सुधारना है या बदलना है तो हमको इन्हीं चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये किस तरीके से होता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या ये ट्रिगर क्या होता है, रूटीन क्या होता है, या रिवॉर्ड क्या होता है। आप समझिएगा, शाम को जब 5 बजते हैं या 4 बजते हैं तो क्या मन करता है, या पहले क्या मन करता था? चाय पीने का। तो मतलब क्या हुआ, वो जो समय था ना, वो समय आपका एक ट्रिगर पॉइंट था कि अरे अभी तो 5 बज गए, मतलब ये तो चाय पीने का समय।
आप समझ पा रहे हो क्या? सुबह उठते ही मुझे ब्रश करने का आदत है, तो सुबह उठने के बाद मुझे क्या करना है, दैट इज अ ट्रिगर, है ना, कि मैं उठा और मुझे क्या करना है। कम्युनिटी से पहले बोला ना, कम्युनिटी से पहले। अभी तो हम भी एनर्जी ड्रिंक ही लेते हैं, आप समझिएगा। नाउ अगर घर पे गेस्ट आते हैं तो बच्चों का सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट हमने क्या सिखाया, उनकी क्या कल्चर डेवलप किया, बड़े हैं तो पैर छू। ट्रिगर पॉइंट मतलब कोई बड़ा अगर मेरे सामने है तो दिस इज माय ट्रिगर कि मुझे कल्चर को फॉलो करना है और मुझे उनके पैर छूने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है, बड़े हैं तो उनका रिस्पेक्ट करना है। नाउ द अदर थिंग, अगर आपका एक रोज का कोई हैबिट है कि आपका एक फ्रेंड आपके घर पे आता है, वो आपको बाहर घुमाने लेकर जाता है, आप नया बाजार या कहीं ना कहीं जाते हो, कचहरी रोड वॉट एवर, कहीं पर भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां जाके बैठ के खाते हो, वापस घर आ जाते हो। तो जब आपका फ्रेंड वापस घर पे आता है, मतलब आया, फर्स्ट टाइम वापस आया, तो आने के बाद आपका क्या ट्रिगर पॉइंट है, उसके साथ बैठ के जाना, खाना पीना एंजॉय करना, घूमना फिरना और वापस आ जाना। तो फ्रेंड इज अ ट्रिगर। ऐसे ही हमारे पास में ये 5 ट्रिगर पॉइंट्स सबके होते हैं, यानी ये 5 कैटेगरी के अंदर ये डिजाइंड है। जैसे मुझे याद है हितेश सर हमेशा बताते थे कि नया बाजार में जब मैं जाता था तो मुझे क्या ना, वहां पे कचौरी वाला या पानी पूरी वाला ऐसा कोई ना कोई तो मिलता था, उसके वहां जा, और पता नहीं बताते थे मेरी गाड़ी पता नहीं कैसी हो गई थी, वो कचौरी वाले को देख के अपने आप ही घूम जाती थी। मैं नहीं घुमाता था, वो गाड़ी अपने आप ही घूम जाती थी। और वो उनको देखकर वो अपने आप ही 2 कचौड़ियां ऐसे दोने में चूर देता था और वो कड़ी डाल के उनके सामने, वो बोलते कुछ नहीं थे, अपने आप ही होता था। हैबिट है ना, दैट इज अ ट्रिगर। हितेश सर के लिए वो कड़ी कचौरी वाला जो ठेला था या फिर वो जो शॉप था, वो ट्रिगर पॉइंट बन गया कि मुझे वहां जाके रुकना है। बट उस कचौरी वाले के लिए हितेश सर एक ट्रिगर पॉइंट बन गए कि ये सामने दिखने का मतलब है मुझे रेडी करके इनको प्रेजेंट करना है। आप समझ पा रहे हो क्या मैं जो बता रहा हूं आपको? तो इसी तरीके से हम सब के जो ट्रिगर पॉइंट्स है वो ये 5 ही चीजों के अंदर डिवाइडेड है। जैसे लोकेशन, कि कहीं पर गए, जैसे नया बाजार गए और अगर आप कुछ खाकर नहीं आए तो ये क्या किया आपने, नया बाजार जाके आपने अपमान कर दिया है ना उस जगह का। जैसे कहीं पर भी आप रहते हो, वहां का कोई स्पेशल खाने पीने का एरिया होता है ना, उस जगह जाकर अगर आप कुछ नहीं खा के आए, उस जगह का अपमान हो गया ना, ऐसा हमको लगता है। दैट इज लोकेशन, दैट इज लोकेशन। नाउ द सेकेंड पॉइंट, टाइम। जैसे मैंने बताया, अरे ये तो शाम के 5 बज गए, ये तो किस चीज का समय है, तो हमारी चाय पीने का समय है। तो दैट इज हाउ, है ना, ट्रिगर्स वर्क। नाउ द थर्ड थिंग, दिस इज आवर इमोशंस। बहुत बार इमोशंस की वजह से भी हमारी आदतें रहती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब हमको बहुत बुरा फील होता है तो हमको क्या करते हैं, हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। और बहुत बार ऐसा होता है जब हमको बहुत बुरा फील होता है तो हम खाने का त्याग कर देते हैं। दोनों में से एक चीज तो होती है। बहुत बार इससे अलग भी चीज होती है, हमको बहुत बैड फील हो रहा होता है तो हम आइसक्रीम का वो नहीं खाते हैं छोटा सा कप, हम आइसक्रीम का डब्बा लेकर बैठते हैं, उसमें से खाना शुरू करते हैं, है ना। वी ईट मोर स्वीट, है ना, मीठा ज्यादा खाते हैं, हम चॉकलेट ज्यादा खाते हैं। दैट इज आवर ट्रिगर पॉइंट कि हमारे इमोशंस की खुशी में क्या होना चाहिए, मिठाई होनी चाहिए। तो ये किसने बोला, किसी ने नहीं बोला, बट ये हमारा ट्रिगर पॉइंट बन गया कि अगर कुछ खुशी का माहौल है तो उसमें मीठा जरूर होना चाहिए, है ना। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये कैटेगरीज के अंदर हमने इनको डिवाइड किया। चौथा अदर्स, वो कुछ भी हो सकता है कि हम सोफे पे आकर बैठे, तो सोफे पे आकर बैठते ही बहुत बार हमारा एक ट्रिगर पॉइंट होता है, हम रिमोट उठाते हैं और टीवी चालू कर देते हैं, हम बेड के ऊपर आके बैठते हैं और टीवी स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज आवर ट्रिगर पॉइंट, ये हमारी एक आदत है। आप जब तक नोटिस नहीं करोगे ना तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन का सिर्फ एक ही काम है, एफर्ट्स को सेव करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट एक्शन, लास्ट एक्शन, कुछ खाने के बाद मीठा हो जाए, दिस इज कॉल्ड द लास्ट एक्शन। कि मैंने लास्ट क्या किया था, खाना खाया था, तो अभी किसकी बारी है, अभी मीठे की बारी। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, आप अपना डिनर कंप्लीट करो, लंच कंप्लीट करो, उसके बाद आपको अपने आप ही अंदर से ऐसा लगने लग जाएगा यार कि मैं मिठाई खाऊं, स्वीट खाऊं कि आइसक्रीम खाऊं। ये ना खाऊं वाला ऑप्शन कभी नहीं आता, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि ना खाऊं वाला ऑप्शन नहीं होता, या तो ये या फिर ये दोनों नहीं वाला ऑप्शन नहीं रहता। दैट इज आवर हैबिट। तो ये जो कुछ ट्रिगर पॉइंट्स थे, ये ट्रिगर पॉइंट क्या करते हैं,
ये हमको बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हैबिट क्यों रुकी रहती है पता है हमारे पास में? बिकॉज दे क्रिएट क्रेविंग्स। ये क्रेविंग्स को क्रिएट करती है कि जब हम किसी काम को नहीं करते हैं ना, जब हम किसी काम को नहीं करते हैं ना, तो फिर हमारे साथ में ऐसा होता है। क्या होता है? मैंने मीठा नहीं खाया तो मेरा बॉडी डिमांड करने लगा, अरे मीठा खाने का मन कर रहा है, मीठा खाने का मन कर रहा है। आप अभी सुबह सुबह आप निकलो किसी है ना कचौरी समोसे के स्टॉल के वहां से निकलो, आपको पता नहीं ऐसा खुशबू आएगा इतना बढ़िया, ऐसा गर्मा गर्म उनका, आपको पता नहीं क्या होगा कि अरे मैं तो फ्यूल पीने के लिए क्लब पे जा रहा था, वेलनेस जोन पे जा रहा था, एकदम से क्या हुआ कि वो इतने सर किधर है, आज मेरी भी गाड़ी टर्न हो गई, ऐसा क्या हुआ? तो इस इट क्रिएट्स क्रेविंग। ये जो ट्रिगर पॉइंट्स है ये हमारी क्रेविंग्स को क्रिएट करता है। नाउ एक एग्जांपल देते हैं, अब इसको बदलते कैसे हैं? अब इसको बदलते कैसे हैं? लेट्स से एक एग्जांपल के लिए एक व्यक्ति है, उसकी एक आदत है चाय पीने की। तो चाय पीने की आदत की शुरुआत कहाँ से होती है? मे बी टाइम से ऐसा पकड़ लेते हैं अपन कि 5 बज गए, मुझे चाय पीने का समय। अब चाय पीने का एक पूरा का पूरा उनका रूटीन बना हुआ है। तो हमने क्या सीखा? ट्रिगर, रूटीन, फिर रिवॉर्ड। तो ट्रिगर मतलब क्या? समय इज द ट्रिगर पॉइंट हम सब लोगों के लिए। दूसरा आया रूटीन। अब रूटीन क्या होता है? अब चाय पीने के लिए क्या करते हो आप? जैसे ही टाइम होता है आप अपने बेड से उठते हो, सोफे पे से उठते हो, किचन की तरफ जाते हो, पानी उबालना शुरू करते हो। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हाँ, नहीं नहीं, पानी बाद में उबलता है, पहले गैस चालू होता है ना? तो पहले गैस चालू करते हो, फिर उसके बाद में पानी उबालना शुरू करते हो। ऐसे ही होता है। ऐसा भी नहीं होता है, पहले उस गैस चालू करने के बाद बर्तन रखना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है, फिर वो उबलना शुरू करता है ना? तो ये रूटीन रहता है। तो हमको समझना है कि एग्जैक्टली क्या रूटीन है। अब पानी जैसे ही उबलना शुरू करता है ना, अब तो उबलना शुरू कर ही दिया ना अपन ने, फिर उसमें हम है ना वो चाय पत्ती डालते हैं, शुगर डालते हैं, इलायची डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं। तो ये इम्यूनिटी अच्छा रखना है, जुकाम हो रहा है, तुलसी डालते हैं, है ना? कुछ ना कुछ तो ऐसे उसका खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं चाय का, और फिर वो दूध डाल के उसको उबालना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता है, बहुत सिंपल है। हाँ, है ना? ऐसा ही होता है। किचन में जाना पड़ गया ना, हो गया काम। तो अब आप समझो कि आपने चाय बनाना शुरू किया और उसके बाद में आप चाय को अपने कप के अंदर, ग्लास के अंदर, वॉट जो भी यूटेंसिल आप यूज करते हो उसमें डाला। आप आकर वापस बैठे, आपने टीवी चालू किया, आपने उसके साथ में मठड़ी, सांखे, ये और वो जो भी आप करते होंगे, नहीं करते बहुत अच्छा है, करते हो तो भी बहुत अच्छा है, फिर वो आपने चाय पीना शुरू किया। वो चाय पीने से हुआ क्या? आपको अच्छा फील हुआ। अच्छा क्या फील हुआ? वो कैफीन का किक जब मिलता है ना ब्रेन को, तो उसको बहुत सेटिस्फाइड फील होता है। तो आपने वो पीकर आराम से आपको बहुत मजानी लाइफ आपने जीना शुरू किया। दैट इज द रिवॉर्ड कि मैं आई, मैं बैठी और मैंने शुगर, मुझे मीठा अच्छा लगा, मुझे कैफीन मिल गया और मेरी आत्मा तृप्त हो गई है पूरी की पूरी। दैट इज द रिवॉर्ड। अब इसको अगर मुझे बदलना है इस आदत को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हम ट्रिगर को बदल सकते हैं क्या? समय तो 5 रोज बजेंगे ना, उसको नहीं बदल सकते। तो हमको रूटीन में चेंज करना पड़ेगा, जिससे रिवॉर्ड अपने आप ही बदलेगा। रूटीन में क्या चेंज किया? अभी भी हम किचन में जाएंगे, गैस ऑन करेंगे, पानी गर्म करेंगे, बट अभी हम उसमें चाय पत्ती, दूध, शक्कर वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। अभी हम एक ग्लास लेंगे, ऐसा मग लेंगे, उसमें 2 चम्मच एनर्जी ड्रिंक का डालेंगे और वो गर्म पानी लेकर उसके अंदर डाल देंगे। दैट इज द चेंज इन रूटीन, है ना? इसको बोलते हैं रूटीन के अंदर बदलाव हुआ। और उसके बाद में फिर आप आकर बैठे, आपके ब्रेन को समझ में नहीं आता एक बार के अंदर कि क्या हुआ एकदम से, बट जब आप उसको पीना शुरू करोगे तो वो ही है ना ब्रेन आपको उसी कैफीन का किक देना शुरू कर देगा। बट आपने क्या किया? क्या हमने समय को बदला? क्या नहीं बदला। क्या हमने रिवॉर्ड को बदला? क्या नहीं बदला। बट हमने रूटीन को बदल दिया। और ये रूटीन बदलने की वजह से, एक रूटीन को दूसरे रूटीन के साथ में बदलने की वजह से हमारी आदत अपने आप ही बदल जाती है। इफ यू वांट टू चेंज योर हैबिट, आपको अगर चेंज करना है, टू चेंज अ हैबिट, सब्स्टिट्यूट द रूटीन फॉर अनदर एंड बिलीव इन द चेंज। आपको 3 दिन शुरू के फर्स्ट 3 डेज, ओनली फॉर फर्स्ट 3 डेज आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होता है। चौथे दिन से वापस से 3 दिन चालू हो जाते हैं, फिर 5वें दिन से वापस से 3 दिन चालू हो जाते हैं, और ये 3 डेज का 7 है ना, 7 टाइम्स अगर साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं तो वो आपकी नई हैबिट बन जाता है।
आप समझ पा रहे हो क्या जो मैं बता रहा हूं आपको? पकड़े क्या? परफेक्ट। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम किसी भी ट्रिगर पॉइंट को, है ना, ट्रिगर पॉइंट कौन सा है, जैसा हमने ये ट्रिगर पॉइंट्स की बात की थी, ये 5 कैटेगरी, ना हम कोई जगह बदल सकते हैं, ना हम समय को बदल सकते हैं, ना हम किसी के इमोशंस को बदल सकते हैं, ना हम और चीजों को, हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को आने से मना कर सकते हैं, ना हम हमारे लास्ट एक्शन को बदल सकते हैं। हम इनमें से किसी भी चीज को बदल नहीं सकते, बट हम इन सब के बाद में जो एक रूटीन हम चालू करते हैं, उस रूटीन में थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे ना, वहीं से मैजिक स्टार्ट होगा। अभी क्या रूटीन रहता है, बहुत बार हम रोज कोशिश करते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठने का है, जल्दी उठने का है, जल्दी उठने का है, बट वो जल्दी उठने के लिए हम रात को अलार्म भी सेट करके सोते हैं, बट सुबह जैसे ही अलार्म बजता है तो अलार्म इज अ ट्रिगर, अलार्म इज अ ट्रिगर, बट अलार्म ट्रिगर होने के बाद में हम क्या करते हैं ना, वो हमारा रूटीन है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो ना, तो व्हाट यू हैव टू डू, टू चेंज योर रूटीन। क्या रूटीन बदलना है? अभी तक हम उसको स्टॉप करके, स्नूज करके सो रहे थे, वापस चेंज कर दो। कैसे चेंज होगा? एक बार में होगा क्या? नहीं, एक बार में नहीं होगा, 3 दिन लगते हैं। 3 दिन अगर आपने अपने शरीर को थोड़ा सा तकलीफ दिया ना, वो तकलीफ दे दिया, तो चौथे दिन से सब नॉर्मल लगने लग जाए। बट उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द स्टेप 1? फाइंड द क्यू। हमको ट्रिगर को फाइंड आउट करना है कि मेरा इस चीज का ट्रिगर पॉइंट क्या है, और रूटीन को फाइंड आउट करना है, और रिवॉर्ड को देखना है उससे क्या मिलता है। स्टेप 2 क्या है? हमको अपने रूटीन को बदलना है, जिससे रिवॉर्ड अपने आप ही बदल जाएगा। बहुत सिंपल है। अब बोलेंगे अरे सर बहुत सिंपल है, कैसे होगा, समझ में नहीं आता। डिसीजन लिखिएगा, डिसीजन। मैं हमेशा ये चीज जरूर बोलता हूं, 1 डिसीजन कैन चेंज एवरीथिंग। अगर हम किसी काम को करने का डिसीजन लेते हैं तो वो भी एक डिसीजन है, किसी काम को नहीं करने का डिसीजन लेते हैं तो वो भी एक डिसीजन है। हम कुछ कर रहे हैं वो भी एक डिसीजन है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी एक डिसीजन है। तो एवरीथिंग इज अ डिसीजन। या तो वो डिसीजन मेरी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, या फिर वो डिसीजन मेरी जिंदगी को वहीं पर रखेगा या और मुझे पीछे लेकर चला जाएगा। तो 1 डिसीजन कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। कैसा? देखिए, बोथ विमेन्स आर 74 ईयर्स ओल्ड, है ना, ये जो दोनों विमेन है, ये दोनों 74 ईयर्स के। आप कौन सी साइड पे रहना चाहते हो बताओ? देखो, आपको चैट बॉक्स का यूज करना है, लिखना है। अगर आप लेफ्ट साइड रहना चाहते हो तो एल लिखने का, अगर आप राइट साइड रहना चाहते हो तो आर लिखने का। एल और आर। ये देखो, किसी ने एल लिखा, मैं पौनी को देखूंगा ना। ललिता जी ने एल लिखा, अरे बाप रे, वो अभी वही है, अभी शुरू हुआ है उनके लिए सेशन ना। जागो मोहन प्यारे, सवेरा हो गया है। चलिए, बहुत सारे लोगों ने आर 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 आर, आई एम लुकिंग फॉर एल, है ना, मैं एल ढूंढ रहा हूं अभी। नहीं लिखा ना, एक ही जने ने लिखा, मे भी शायद गलती से लिखा, नहीं लिखा, आई डोंट नो, बट एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ दिस पिक्चर। बट उसके लिए आपको क्या लगता है, इन्होंने कुछ किया होगा? अरे इन्होंने एक डिसीजन लिया कि मुझे हेल्दी रहना है, सेहतमंद रहना है, फिट रहना है, और इन्होंने भी एक डिसीजन लिया कि एक ही तो जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, एक ही तो लाइफ मिली है, इतना अच्छा टेस्टी टेस्टी मीठा मीठा खाना और इतना सब कुछ अच्छा, है ना, सब कुछ मिला है, तो ये नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? तो ये हमारे जो हैबिट्स है ना, ये हैबिट्स डिसाइड करते हैं। लिखिएगा, हमारी आज की आदतें डिसाइड करेगी हमारे आखिरी के 10 साल कैसे रहेंगे। हमारी आज की आदतें ये डिसाइड करेंगी कि हमारे आखिरी के 10 साल कैसे रहेंगे। अब ये आज हम ऐसा क्या करते हैं वो डिसाइड करेगा। आज आपने क्या किया वो डिसाइड करेगा आपका कल कैसा होगा। आप सोचो एक बार कि अगर आज आप सुबह जल्दी उठे हो, मे बी शायद पहली बार आज सुबह जल्दी उठे, आपका अभी भी सर दुख रहा है, आप एक के बाद एक एनर्जी ड्रिंक पी चुके हो, आपका अभी भी ऐसा लग रहा है अरे मैं क्यों उठा, बट आपने एक चीज कंप्लीट कर ली, बट आपके अंदर एक एनर्जी नया डेवलप हुआ कि अरे मैं उठ गया हूं ना आज, मतलब मैं कल भी उठ सकता हूँ। और जब आप कल भी वापस उठोगे तो आपके अंदर एक और नया एनर्जी डेवलप होगा कि मैं आज भी उठ गया, मतलब मैं कल भी उठ सकता हूँ, और मैं कल भी उठ सकता हूँ, मैं कल भी उठ सकता हूँ, और सब चीजें बदल जाती। इट इज ऑल
इन आवर हैंड्स, है ना, ये सब हमारे हाथ में, हमारे डिसीजंस के ऊपर है। मैं आपको प्रॉमिस के साथ बोलता हूँ, थोड़ा सा बदलाव है ना, इट विल सेव योर लाइफ, है ना, इट विल सेव योर हेल्थ, इट विल सेव योर फैमिली, इट विल सेव योर टाइम। एक सही डिसीजन हमारी बहुत सारी चीजों को सेव कर देता है। नाउ आज का जो टॉपिक का जो अपना हेडिंग था ना, वो क्या था? मिरेकल मॉर्निंग हैबिट्स या मॉर्निंग मिरेकल हैबिट्स, है ना। तो अब ये मिरेकल किस चीज के होते हैं लिखिएगा, सेव से देयर आर सेवर्स। अगर आप मॉर्निंग के अंदर ये सेवर्स को यूज कर लेते हो मॉर्निंग के टाइम पे 8 बजे तक, तो आपका मॉर्निंग मिरेकुलस मॉर्निंग बन जाएगा ना, आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा लिखिएगा, एस मतलब क्या, लिखे साइलेंस। सुबह की बात हो रही है ना, इन द मॉर्निंग, सुबह टेक टाइम टू सिट इन साइलेंस, वेदर इन मेडिटेशन और प्रेयर्स और डू नथिंग, कुछ भी मत करो। आप मुझसे पूछोगे कि सुबह उठते ही ऋषभ सर आप क्या करते हो, ऋषभ सर आप क्या करते हो, मैं बोलूंगा कुछ नहीं। फिर मोबाइल चलाते हो क्या, नहीं। तो क्या करते हो, मैं कहा कुछ भी नहीं। मुझे एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत होती है, पता है। सुबह जितना भी सेशन का एंडिंग होता है ना, एंडिंग पार्ट, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, वो एंडिंग का भी इंतजार करते हैं बहुत बार कि अरे आज क्या नया आएगा, है ना, आज कौन सा ऐसा वो तीर आने वाला है या तलवार आने वाली है हमारी तरफ। तो एंडिंग पॉइंट कहाँ से आता है पता है आपको, सुबह एक्सपर्ट एडवाइस लेने से। और वो किससे मिलती है, मुझे खुद से। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक बनाता हूँ, बैठता हूँ बेड के ऊपर आराम से और सिर्फ बैठा रहता हूँ, सिर्फ बैठा रहता हूँ। और मुझे भी नहीं पता होता कहाँ से कैसे चीजें माइंड के अंदर आती है, और वो सब चीजें अपने आप ही, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं बोल रहा होता हूँ, कोई और ही मेरे अंदर आता है और मुझे बोलता है कि आज सुबह तेरे को ये सब बोलने का है, ये बोलेगा तो लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। मुझे नहीं पता कैसे आता है मेरे माइंड में ये सब, बट मेरे आ जाता है। व्हेन वी टॉक टू, है ना, आवर सेल्फ, जब हम खुद से बात करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाती है। और हम बहुत बार, एक है ना, एक लैक पॉइंट पकड़ लो कि हम डरते हैं खुद से बात करने में, क्योंकि खुद को खुद की असलियत पता होती है, इसीलिए डर लगता है। तो जब आप खुद से बात करोगे तो आपको रियलिटी ऑफ योरसेल्फ, खुद की, है ना, असलियत पता चलेगी, रियलिटी पता चलेगी ना, आपको पता चलेगा अरे बाप रे बहुत बदलने की जरूरत है भाई, बहुत जरूरत है बदलने की। सो बी साइलेंट, सुबह शांत रहो, कुछ भी मत करो, डू नथिंग। सेकंड लिखिएगा, ए ऑफ सेवर्स, अफर्मेशन, पॉजिटिव वर्ड्स बोलो। हम बहुत बार मन में बोलते हैं ना, मन में हमको खुद को सुनाई देता है, बस ऐसा नहीं, बोलो। हम यूनिवर्स को सुनाना चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, हम जो वाणी से बात करते हैं उस वाणी में वाइब्रेशन होते हैं, जिसको डीबी बोलते हैं ना, डेसिबल होता है। अब वो वाइब्रेशंस जाने चाहिए यूनिवर्स के अंदर, एनवायरनमेंट में। ऐसा जो हम बोलते हैं वो हमारे साथ में होता है। ऐसा सुना होगा आपने कि 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है जब हमारी जुबान पे सरस्वती जी बैठती हैं, ऐसा भी आपने सुना होगा। तो भाई पॉजिटिव बोलो ना, आप जाप करना शुरू कर दो पॉजिटिविटी के। आपको क्या पता 24 घंटे में एक बार तो बैठ ही रही है। तो बोलो, मतलब मुंह से बोलना शुरू करो, तब जाके कोई सुनेगा। बहुत बार हम मन में ही बोलना शुरू करते हैं, हमको लगता है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है, अरे बोलते हैं तब सुनाई देता है, मन में जब बोलते हैं सिर्फ हमको ही सुनाई देता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट, अफर्मेशंस, पॉजिटिव चीजें ही बोलनी है, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। खुद के बारे में गलती से भी लिख लो, है ना, इसको ऐसा बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखो, मैं अपने बारे में मजाक में या गलती से भी कभी भी नेगेटिव कुछ नहीं बोलूंगा। खुद के लिए लिखो, मैं अपने बारे में गलती से भी नेगेटिव कुछ नहीं बोलूंगा, ना ही मजाक में अपने लिए कोई नेगेटिव चीज बोलूंगा, बिकॉज वी डोंट नो कि वो वाइब्रेशंस कैसी जाके हमारे पास में रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, वी फॉर विजुअलाइजेशन। जब पॉजिटिव बोलोगे तो विजुअलाइज करो कि लेट से आप अपने आइडल वेट को अचीव करना चाहते हो, तो अफर्म करो, ये वाली चीज बोलना शुरू करो, मैं 3 महीने के अंदर इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगी कि 3 से 4 महीने में मेरा आइडल वेट आएगा। एंड उसको विजुअलाइज करो कि जब मेरा आइडल बॉडी होगा, आइडल शेप होगा, आइडल वेट होगा, तब मैं क्या गुड लुकिंग दिखूंगी, क्या ब्यूटीफुल दिखना स्टार्ट करूंगी, कितना हैंडसम दिखूंगा, ये विजुअलाइज करना शुरू करो। और
हमारे जो इस कम्युनिटी जितनी भी पूरी दुनिया में चल रही है ना, जिन्होंने शुरू करी, उनका नाम है मिस्टर मार्क ह्यूज। उन्होंने एक लाइन बोली है, आप भी सुनिएगा, इफ यू कांट सी इट बोरो माई आईज। इफ यू कांट सी इट बोरो माई आईज। अगर आप नहीं देख पा रहे हो ना, हमारी आंखों से देखना शुरू करो। वी हैव ऑलरेडी सीन यू इन योर आइडल वेट, इन योर आइडल शेप। हमने देखा है आपको, बस आपको नहीं पता कि हमने देखा है। आप देखना शुरू करो, आपको सारे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ई फॉर एक्सरसाइज और एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। वॉकिंग करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, स्विमिंग करो, साइकिल, वॉट एवर, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, डू 10,000 स्टेप्स। 10,000 कदम चलो, बट चलना शुरू करो। क्यों? स्ट्रेच करो, थोड़ा स्ट्रेच करो। ब्लड फ्लो होना चाहिए, कुछ करो ऐसा, है ना। कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ना, ऐसा बोलते हैं, तो आप भी कर सकते हो। डू इट। 5th, आर फॉर रीडिंग। पढ़ो। क्या पढ़ने का? अरे रोज सुबह सेशन में आते हो, इन्हीं को पढ़ना शुरू कर दो। बहुत मेहनत लगता है बाबा स्लाइड बनाने में। बहुत मेहनत का काम है। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही हो जाता है क्या? देखो, ये एकदम से देखो नीचे से कितना अच्छे से आ रहा है। इसके लिए भी टाइम लगता है करने में, पता है आपको। बट टू लुक गुड, है ना, टू प्रेजेंट गुड, तो इसीलिए आपको अच्छा लगे, इसीलिए इतना मेहनत किया जाता है ना। तो यू एटलीस्ट यू कैन रीड, है ना। आप कुछ भी पढ़ो, आप कोई नॉवल पढ़ो, आप कोई पुस्तक पढ़ो, आप कोई ग्रंथ पढ़ो, आप अपने धर्म की कोई किताब है उसको पढ़ो, बट रीड something which is good, which is positive, which is inspirational, which is educational. Read something like that. ऐसा नहीं पढ़ने का जैसे मुझे बताया गया था, है ना, बुक रीडिंग करना शुरू करो। मैं मेरे शुरुआती समय एज अ कोच, है ना, नया नवेला कोच होता है ना, तब मैं आया था, तो मैं एक बुक लेकर आया, बोला किताब पढ़ो, अच्छा होता है। ये नहीं बताया किसी ने कि कौन सी किताब पढ़ने का, तो मैं लेकर आया एक्सीडेंटली इन लव। अब मैं वो पढ़ रहा हूँ। अब मैं वो पढ़ने के बाद सोच रहा हूँ मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है किताब पढ़ने से। बाद में जब मैंने मेरे कोच को बताया कि ये किताब से मेरी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आ रहा, बोलते अरे इसको अपने सर पे मार ले। इससे क्या होगा? इससे कौन सा जिंदगी बदलता है? इसमें उन्होंने ये भी बोला कि इसमें लिखा हुआ है, पहला वर्ड पर क्या लिखा है? एक्सीडेंट। ये नेगेटिव बुक है बाबा, ये नेगेटिव बुक है, तो पॉजिटिव बुक खरीदने का। फिर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में चेंज किया। पहले बोलते थे रीडिंग बुक इज इंपॉर्टेंट, बाद में उन्होंने एक वर्ड और ऐड किया, रीडिंग द राइट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही किताबें पढ़ना शुरू करो। अब आप सोचो, है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम जो चीजें कर रहे हैं, हमको लगता है कि सही, अरे अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक है। ये लाइन मुझे वहीं से मिली कि अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो जाता मेरे साथ में ना, अगर नहीं बताता तो। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्क्राइबिंग मतलब लिखने का। राइट डाउन करो। अगर आप में से कुछ लोगों ने ये SAVERS को लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका मॉर्निंग का आदत सुधर जाएगा। नाउ द 7 इंपॉर्टेंट मॉर्निंग हैबिट्स जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, हेल्थ के लिए अच्छी है, ये हमारी लाइफ के लिए अच्छी थी। नाउ द हैबिट्स जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, लिखिएगा। ड्रिंक वाटर, सुबह उठते ही ल्यूक वार्म वाटर पियो, एनर्जी ड्रिंक पियो, वाटर इनटेक करो। सेकंड, अर्ली बर्ड, इसके डिटेल में नहीं जाने का, मैं बता रहा हूँ वही करो, आपके लिए अच्छा है। पॉइंटर्स लिखो, इट विल बी गुड। ड्रिंक वाटर, पानी पीने का है, ल्यूक वार्म पियोगे ज्यादा बेहतर है ठंडे पानी से। नाउ अर्ली बर्ड मतलब जल्दी उठो, जल्दी उठो। कितना जल्दी उठने का? थोड़ा सा जल्दी। अगर आप अभी 7 बजे सेशन के अंदर आए अपनी आंखें मलते हुए, मत उठो 5:30 बाबा, 6:30 उठो। सिर्फ आधे घंटे पहले का अलार्म सेट करके आधा घंटा पहले उठो। अगर आप 6:30 बजे 6:45 उठते हो, थोड़ा सा पहले उठो, फिर थोड़ा सा पहले उठो, थोड़ा सा पहले उठो। अपने आप ही आपकी जो नई हैबिट है वो डेवलप हो जाएगी। ये उनके लिए हु हैव लिखे, है ना, ये जो मैंने बोला ना, आधा घंटा पहले उठो, 15 मिनट पहले उठो। वीक माइंड, वीक बॉडी, आपका शरीर कमजोर है, आपका ब्रेन दिमाग कमजोर है ना, तभी आप ये, है ना, ये चीज कर पाओगे। इस उनके लिए है कि 15 मिनट पहले उठो। बट यू हैव अ स्ट्रांग माइंड एंड स्ट्रांग बॉडी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भी 6:30 बजे उठता था, मैं 5:15 बजे उठना शुरू करने लग गया, डायरेक्टली सवा घंटा पहले। इफ यू हैव स्ट्रांग माइंड एंड स्ट्रांग बॉडी, एक डिसीजन लो कि कल सुबह जल्दी उठना है, नो मैटर व्हाट होगा। पानी ठंडा, हम क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या गर्म पानी से नहा लूंगा,
नहाना इंपॉर्टेंट है, नहाओगे इतना फ्रेश फील होगा आपको, कोई कोई ठंड वंड, बहुत सारे लोग ऐसे ये बांध के और ऐसा एक स्वेटर फिर एक और स्वेटर फिर ऊपर से शॉल ऐसा बैठे हैं। आपको पता है आपको क्या हो रहा है, मुझे कैसा फील हो रहा है उनको देख के, मेरे को गर्मी लगने लग गई उनको देख के कि अरे बाप रे ये इतना गर्म, ऐसा पूरा बॉडी के अंदर ऐसे होने लग गया। पता नहीं क्या क्यों, मैं नहा के बैठा हूँ ना, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। तो थोड़ा सा एक हैबिट डेवलप करना स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग चेयर पे बैठे हैं ना, तो उनके पैर ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, अरे इतनी ठंड के अंदर सुबह सुबह सेशन 9 से 10 कर दो सर। क्यों कर रहे हो इतनी सुबह सुबह, बच्चों के ऊपर थोड़ा तो रहम खाओ। अरे रहम खाओ, इसीलिए हम सुबह 5:30 बजे है ना, 5 बजे नहीं उठा रहे आपको, हम बोल रहे हैं आप करो, थोड़ा सा एफर्ट करो खुद के ऊपर ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। द मॉर्निंग है ना, अर्ली वेकअप, बी द अर्ली राइजर नॉट अ नाइट राइडर ना। थर्ड, हिट इट। हिट इट मतलब किसी भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, कुछ तो करो। फोर्थ, स्ट्रेचिंग करो, सुबह उठते ही स्ट्रेचिंग करो। थोड़ा हाथ पैरों को खींचो, बिल्कुल एक जगह पड़े रहते हैं ना, मैं पता नहीं क्या हो, कैसे पड़े रह जाते हैं, ऐसा बिल्कुल एकदम आलू की तरह हो जाते हैं हम ना, बिल्कुल है जहां हो वहीं बस पड़े रह जाते हैं, और वो आलू की तरह होने की वजह से हम अदरक की तरह फैलना शुरू कर देते हैं जगह जगह से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अरे थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करना शुरू करो। आप वर्कआउट मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो वर्कआउट के अंदर एंडिंग में स्ट्रेचिंग करवाते हैं वो ही कर लो बाबा, मगर करो तो सही। इट इज इंपॉर्टेंट। आपका शरीर थोड़ा सा चलना फिरना मांग रहा है, थोड़ा तो चलो, है ना। वो अगर आपके बॉडी में पेन हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है कि आप चल फिर नहीं रहे हो, आपका ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, थोड़ा सा चलो। ब्लड वेसल्स नीड सम ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो तभी होगा जब आप थोड़ा बहुत तो अपने है ना सांस फुलाओगे। सेट कर रखा है। हाँ, क्या हो गया, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ चलिए कोई बात नहीं, वो बोल रहे हैं बात तो सही कह रहे हैं। कह रहे मैं तो सही बोलता हूँ। चलिए, है ना। फोर्थ इज स्ट्रेचिंग। फिफ्थ, सेट अ गोल। एक गोल सेट करो, इस हफ्ते का गोल सेट करो, इस महीने का गोल सेट करो। फ्यूल अप, ब्रेकफास्ट में फ्यूल लो, डिनर में फ्यूल लेना स्टार्ट करो, एसएमएस करना शुरू करो, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना शुरू करो, ऑटोमेटिक लेवल के ऊपर चीजें बदलेंगी। एंड अवॉइड टेक्नोलॉजी, ये सुबह की बात हो रही है ना बाय द वे, सुबह की। अवॉइड टेक्नोलॉजी, सुबह उठते ही आपका पहला काम आंखें खुलने का है, वो भी पूरी नहीं खुलती है, पहले मोबाइल का स्क्रीन अनलॉक हो जाता है ना, तो वो नहीं करने का कोशिश करो। आपके मोबाइल से ज्यादा स्मार्ट आप हो, तो वो समय मोबाइल की जगह खुद के साथ बिताना शुरू करो, क्योंकि मोबाइल को आप यूज करते हो बट हम उल्टा करना शुरू कर देते हैं, वो मोबाइल हमको यूज करना शुरू कर देता है। टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड अनटिल एंड अनलेस यू आर, है ना, यू आर एनग्रेविंग एंड स्लेव, है ना, बिकमिंग अ टेक्नोलॉजी फ्रीक, है ना, आप उसी के ऊपर ही निर्भर हो गए तो काम खत्म हो जाएगा ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि टेक्नोलॉजी को सुबह का 30 मिनट्स है ना उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। बट वो सुबह का 30 मिनट का मतलब ये नहीं कि 7 बजे उठे तो सर 7:30 बजे ज्वाइन करूंगा, आप ही ने तो बोला था बाबा जल्दी उठने का, है ना, उसमें सेकंड पॉइंट था अर्ली वेकअप। तो वो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। सो अगर ये आदतों में सुधार होगा तो बढ़िया है। हैबिट्स कैन मेक यू और दे कैन ब्रेक यू, या तो वो आपको बना देंगे या फिर आपको बिगाड़ देंगे, तो दोनों में से एक ही चीज हमेशा हो सकती है। तो बुरी आदतें, है ना, ऐसा मैंने आज सुबह ही, किसने बताया मेरे को, ये मैं बताता हूँ, ये मुझे मैंने बताया, है ना, ये मुझे मैंने बताया सुबह के टाइम पे कि बुरी आदत यदि वक्त पर ना बदली जाए तो ये हमारा वक्त बदल देती है। लिखिएगा, बुरी आदत अगर समय पर ना बदली जाए तो ये हमारा समय बदल देती है। इट इज इंपॉर्टेंट। और ये कम्युनिटी आपको ऐसी बहुत सारी आदतों में सुधार करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा समय बदल सकता है, हमारी सेहत बदल सकती है, हमारी लाइफ बदल सकती है, और हम एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। क्या प्रोवाइड कराता है कि हमको सिखाता है कि सही खाने के बारे में, और है ना, बी इन राइट वेट उसके बारे में, डाइट प्लान के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में, कम्युनिटी सपोर्ट के बारे में। आपके सवाल और जवाब इस कम्युनिटी की हेल्प से हम रिजॉल्व करने की मदद करते हैं, आपके पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवाते हैं, आपकी परिवार की सेहत को अच्छा करने का हम काम करते हैं, उनकी सोच में परिवर्तन करने की में मदद करते हैं। क्योंकि मानो या ना मानो, आपके परिवार की मतलब आपके घर में अगर कोई बड़े हैं
उनकी और हमारी सोच सेम ही दिखेगी आपको। वो भी बोलते बोलते थक जाएंगे, आप जल्दी है ना सोया करो या और जल्दी उठा करो, नहीं उठ रहे थे, हम भी वही बोलते हैं। तो आपके फैमिली में कोई बड़े हैं तो वो हमारी बात को ज्यादा एग्री करेंगे। मतलब कौन? जिनका उम्र 45 से ज्यादा है, जिनका उम्र 45 से ज्यादा है वो हमारी बात के ऊपर 100% यकीन करेंगे। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट जो आपको डेवलप करनी है रोज की, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ डेली। रोज एवरी सिंगल डे अपनी सेहत में इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। कोशिश नहीं करो, करो। कैसे इन्वेस्ट करो? अच्छा खाने में इन्वेस्ट करो, अच्छे फ्यूल में इन्वेस्ट करो, टारगेटेड न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करो, अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में इन्वेस्ट करो, पहला। दूसरा, अपने समय को भी सही जगह इन्वेस्ट करो। जैसे मॉर्निंग का 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट वो किस चीज के लिए होने चाहिए? वो आपके खुद के लिए होने चाहिए, जिसमें आप नई चीजें सीख पाओ। यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। जैसे कि सुबह 6:45 to 7 हमारा डांस थेरेपी, become a part of that physical activity done. Now 7 to 8 is the education session, जिसमें आप अपने ब्रेन को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए या उसमें परिवर्तन करने के लिए, उसको बदलने के लिए आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। इन्वेस्ट योर मनी इन द इंपॉर्टेंट हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड। इन्वेस्ट योर टाइम इन द वेरी इंपॉर्टेंट हेल्दी हैबिट्स जो कि हमको डेवलप करने की जरूरत है। आप अपना अगर फ्यूचर को सुधारना चाहते हो तो हमको अपने आज के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा कल जो है वो सही होता है ना। अब्दुल कलाम जी, आपने सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। उन्होंने बोला है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें तो बदल सकते हो, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। इट इज इंपॉर्टेंट है ना, ये मैंने नहीं बोला ना, एक ऐसे व्यक्ति ने बोला है जो पूरी दुनिया उनको जानते हैं। अ मैन विद जीरो हेटर्स, अ मैन विद जीरो हेटर्स, उसने ये बातें बोली है कि अगर आप अपना है ना फ्यूचर नहीं बदल सकते, बट आप अपने आदतें बदल सकते हो, और बदली हुई आदतों की वजह से आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हो। इतना सिंपल है। बट हमको करना क्या पड़ेगा इसके लिए? लिखिएगा, ब्रेक बैड हैबिट्स। अगर कोई बुरी आदत है, और कौन बताएगा बुरी आदत है? आप खुद। हैव सम एक्सपर्ट एडवाइस, है ना, खुद से पूछो कि बुरी आदत कौन सी है आपका। आप खुद से कभी झूठ नहीं बोल पाते ना, क्योंकि खुद को खुद के बारे में सब कुछ पता होता है। एंड बिल्ड गुड हैबिट्स, और अच्छी आदतें डेवलप करने की कोशिश करो। प्लस साथ में हमको एक छोटी सी आदत है फॉर द माइंड डिटॉक्स से, है ना, मैं बोल देता हूँ कि हम कितनी बार ऐसा होता है दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते हैं, बट दूसरों के दुख में जरूर खुश होते हैं, है ना। तो ये है ना, ये बड़ी समस्या है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट कुछ लोग होते हैं ऐसे, हमारी कम्युनिटी में तो नहीं है। अगर आपके जान पहचान में ऐसे लोग हो तो सीख के चले जाओ, तो उनका फायदा हो जाएगा। अगर आपके आसपास में जान पहचान में ऐसे कुछ लोग हैं तो उनका फायदा कर देना। तो होता क्या है, दूसरों की परिस्थितियों का आनंद लेना बंद कर दीजिए। मतलब दूसरों की परेशानियों का, है ना, आनंद लेना बंद कर दीजिए। क्यों करना है बंद? वरना भगवान आपको वही गिफ्ट कर देगा। क्यों गिफ्ट कर देगा? क्योंकि भगवान तो वही गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है ना। तो अगर हम दूसरों के दुखी में, है ना, दूसरों की परेशानियों में अगर हम खुश हो रहे हैं ना, तो ऊपर वाला हमको खुशी तो देखना चाहता है, तो वो हमको भी परेशानियां देना शुरू कर देता है। इट्स बेटर कि हम दूसरों की परेशानियों का समाधान नहीं निकालें। हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। पहले अपनी सुधारो, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करो, फिर दूसरों के ऊपर जाने की कोशिश करो। पहला खुद की मदद करो, फिर परिवार की मदद करो, फिर संसार की मदद करो। हम बिल्कुल उल्टा करना शुरू कर देते हैं। 1 महीना कम्युनिटी के एजुकेशन सेशन में आने के बाद में हम एक खुद एक्सपर्ट बन जाते हैं और दूसरों को, है ना, गाइड करना शुरू कर देते हैं। इट्स बेटर, फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ, देन योर फैमिली हेल्थ, देन एवरीबॉडीज हेल्थ। पहला खुद के ऊपर याद रखो, खुद का ध्यान रखने की कोशिश करो, फिर उसके बाद में सारी चीजें बदलेगी। वरना क्या होगा? वरना हम ही बदल दिए जाएंगे भाई। वरना हम बदल जाएंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि फीड कर लो, खुद के बारे में कुछ गलत मत बोलो, किसी दूसरे के बारे में भी कुछ गलत मत बोलो, खुद के बारे में गलत मत सोचो, किसी दूसरे के बारे में भी गलत मत सोचो।
तभी तो ऊपर वाला आपको वो चीजें देना शुरू करेगा जो चीज आपको पसंद है। जब मन साफ होता है तभी तन साफ होता है ना। मन साफ नहीं है और तन साफ हो गया तो उससे कोई, है ना, मतलब नहीं रहेगा। प्रकाश ने बोलते हैं सही बात है, ऐसा ही होता है सर। चलिए, ओके, सो मेक श्योर बुरी आदतों को छोड़ो, अच्छी आदतों को अपनाओ, बट उससे भी पहले ये पता करो मेरी कौन सी आदत बुरी है, उसको पता करो, उसमें बदलाव करने की कोशिश करो, ट्रिगर पॉइंट ढूंढो, रूटीन को बदलो, रिवॉर्ड अपने आप ही बदल जाएगा। और किसी के बारे में कुछ गलत बोलना नहीं है, किसी के बारे में कुछ गलत सोचना नहीं है, खुद के बारे में भी कुछ गलत बोलना नहीं है, खुद के बारे में भी कुछ गलत सोचना नहीं है। भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे, आपकी जिंदगी बेहतर नहीं बेहतरीन बन जाएगी। इसी तरीके से रोज सेशन में आते रहिए, सुबह नहा कर रेडी होकर कैमरा ऑन करके डायरी पेन के साथ बैठना शुरू कीजिए। आपकी जिंदगी के आप खुद डॉक्टर बनिए, अपनी सेहत में सुधार कीजिए, खाने पीने में बदलाव करके, ना कि दवाइयों का इस्तेमाल करके। या तो आप खाने की आदत डाल सकते हो, अच्छे खाने की आदत डाल सकते हो, या फिर दवाइयों की आदत डाल सकते हो। द चॉइस इज इन आवर ओन हैंड्स। लास्ट में जाते जाते मैं एक ही चीज बोलूंगा, what have you done today to have a better tomorrow, है ना। I will every time I will say this line, आज आप ऐसा क्या करने वाले हो जिससे आपका कल बेहतर बन सकता है। ओके, इसके ऊपर ध्यान दो। आज क्या करोगे, अगर आप नेगेटिव सोच, नेगेटिव काम, नेगेटिव हरकत करोगे तो कल नेगेटिव ही होने वाला है। आज अपनी सेहत में बदलाव करोगे, इंप्रूवमेंट लेकर आओगे, पॉजिटिव सोच रखोगे, पॉजिटिव बोलोगे, आपका कल भी पॉजिटिव रहेगा। सो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। 6 मिनट ऊपर हो गए, बट दैट्स ऑल। मजा आना चाहिए, मजा आ गया। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you Thank so you, much, sir. sir. Thank Thank you you so so much. much. Thank you so much, sir. Everyone, bye bye. Thank you so much, Rishabh sir. Thank you so much. Thank you. Thank you.